Students, this is Meenakshi. Welcome to my channel Maths by Meenakshi. Today I am teaching you chapter 6 of class 9th, lines and angles of class 9th NCERT Maths. So firstly I am telling you introduction of this chapter 6 lines and angles. तो लाइंस एंड एंगल्स में क्या रिलेशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस हैं L, दिस लाइन इज़ M और बोथ लाइंस क्या हैं ये पैरेलल, L इज़ पैरेलल टू M। दोनों लाइंस जब पैरेलल हैं और एक लाइन है जो इनको कट कर रही है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो क्या है हमारे पास कितने एंगल्स बनते हैं, देखो 8 एंगल्स बनते हैं। दिस एंगल इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन एंगल्स के बीच में जो रिलेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, फिर ही ये कंडीशंस फॉलो करेंगी, अदरवाइज़ कंडीशंस हम फॉलो नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, बोथ लाइंस शुड बी पैरेलल इफ़ L पैरेलल टू M। तो एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है सबसे पहले वो देखो, जो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 5 है। एंगल 1 है ये इंटीरियर एंगल है, देखो एंगल 1 एंड एंगल 5। तो अब ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन एंगल्स का नेम होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। एक अंदर वाला एंगल होता है और एक बाहर वाला एंगल होता है। ऐसे ही बाकी सिमिलर पेयर आप बना सकते हो। 2 के साथ किसका बनेगा, 6 का। एक बाहर वाला एंगल ले लिया, एक अंदर वाला ले लिया लाइन के। अब देखो, अब एक लाइंस के अंदर वाला 3 हो गया और लाइंस के बाहर वाला 7 हो गया। सिमिलरली इधर 4 इक्वल्स टू 8। तो ये 4 जो पेयर बने हैं हमारे पास एंगल्स के, ये चारों पेयर क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो जेड फॉर्म में होते हैं। दो लाइंस पैरेलल हैं और जो ट्रांसवर्सल है वो क्या होती है, जेड फॉर्म में होती है। जैसे ये बनेगा, ये एंगल हो गए, तो ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं ऐसे, बट जेड शेप में होंगे ये। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो इन चारों में कोई भी शेप है तो ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो पेयर हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब देखो, अब हमारे पास ये जेड बन रहा है, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के, एंड 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो ये दो पेयर हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बने हैं, ये क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर लिखने हैं तो इनके बाहर वाले एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। बट हम ज़्यादातर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कंडीशंस को क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। तो एक्सटीरियर वैसे पता होना चाहिए हमें कि होते क्या हैं, बट हम इनको यूज़ बहुत कम करते हैं। तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद है हमारे पास वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म होती है AIA। तो हम बार बार इतना बड़ा नेम नहीं लिखेंगे, AIA लिखेंगे। ऐसे ही वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, VOA। इट मीन्स वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो क्रॉस में बने होते हैं। जैसे ये हमारे पास इन लाइंस का ये क्रॉस हो गया, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, और 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्रॉस मिल रहा है, 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, और 6 किसके इक्वल हो जाएगा,
8 के। तो ये सारे पेयर हैं, ये किसके हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो क्रॉस में बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल इफ़ बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट इज़ हमारे पास है को इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें जो हमारे पास आएगा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है, देखो जो लाइन के सेम साइड पे इंटरनल साइड पे बने होंगे, जैसे ये होगी हमारे पास राइट हैंड साइड और इसके इंटरनल साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं 4 और 5, और इन दोनों का प्लस क्या होगा 180 डिग्री। ये इक्वल नहीं होते, इन दोनों का प्लस 180 होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा 3 + 6 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगर और इजी वे में हमने देखना है तो ये यू शेप में, ऐसे किसी भी शेप में बने होते हैं ये, तो इन दोनों का प्लस क्या हो जाता है 180 डिग्री। इस शेप के एंगल्स को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, पेयर से हमें पता चल रहा है कि कोई भी दो एंगल जिनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखो। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहाँ बना होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब हमारे पास देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास ये एंगल बन रहे हैं। अगर हम राइट साइड को देखें 1 और 4 स्ट्रेट लाइन के एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही इधर देखेंगे लेफ़्ट साइड तो क्या होगा 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली ये भी स्ट्रेट लाइन के एंगल बन रहे हैं 5 और 8। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन के एंगल बन रहे हैं दोनों, इन दोनों का प्लस भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट पेयर इज़ 6 + 7। तो स्ट्रेट लाइन के जो एंगल होते हैं और दो एंगल, उनको हम क्या लिखते हैं, दोनों का प्लस 180 डिग्री। और रीज़न क्या आता है, बिकॉज इट इज़ लीनियर पेयर। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं, सपोज एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, तो वो तीनों का प्लस भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि बट उसका रीज़न चेंज हो जाएगा, उसका रीज़न आ जाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर में सिर्फ दो एंगल का प्लस अगर 180 मिल रहा है, दो से ज़्यादा हैं तो स्ट्रेट लाइन के बन जाएंगे वो, अगर दो ही हैं तो हम लीनियर पेयर लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास, अब ये ट्राइंगल है हमारे पास, हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। मींस एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब भी हम क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ASP, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, EAP। अब एक्सटीरियर एंगल का जो देखो, अब ये ट्रायंगल के बाहर कहीं भी एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं हम तीनों साइड। इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर BC को लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं, राइट साइड पे। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये एंगल बन गया हमारे पास 4। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मीन्स एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये होती है, एक्सटीरियर एंगल इज़, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो जब भी हमारे पास ट्रायंगल के बाहर ऐसे एंगल बना होगा तो हम ये क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, इसलिए हमें इंट्रोडक्शन में इनको अच्छे से पढ़ना होगा पहले, कि एंगल्स की हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे कैसे फॉलो करेगी, तो क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन है चैप्टर 6 की। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको अच्छे से लर्न करनी होंगी। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 we will do in next video. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel, like and share also this video.